तो जय हिंद। तो आज हम लोग सीखेंगे गांधी जी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 2 अक्टूबर है और आज ही के दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। तो आइए सीखते हैं गांधी जी के बारे में। जो कहते हैं कि हमारे देश की आज़ादी में 2 विचारधारा वाले लोग थे। एक जिनकी विचारधाराएं क्या थी, जो गरम दल के नेता थे, और जो दूसरे थे वो नरम दल के थे, जो शांति के पथ पर चलते थे। उन्हीं में से एक प्रमुख है हमारे गांधी जी, जो शांति, सत्य और अहिंसा के पालन करने वाले पुजारी के नाम पर जाने जानते हैं। आपको पता हो कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी है। गांधी जी की पूरी नाम की बात करें तो इनकी पूरी नाम मोहनदास करमचंद गांधी है और इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी है। यहां तक आपको याद हो गया। क्या बोले, गांधी जी का माता कौन है? पुतलीबाई, दूसरा पिता करमचंद गांधी और तीसरा आपको बतलाया इनकी पूरे नाम मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के 4 बेटे हुए। कौन? हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। आइए जानते हैं गांधी जी के बारे में आगे कि गांधी जी का जन्म तो हो गया गुजरात के पोरबंदर में। इनके पिताजी जो थे वो कोर्ट के दीवान थे। कोर्ट का दीवान क्या होता है ये आपको आगे हम बतलाएंगे। अभी आप समझिए, फिर आगे कहता है कि इनकी जो प्राथमिक शिक्षा हुई है वो गुजरात में ही हुई है और सन 1887 की वो काल है जब इन्होंने अपने मैट्रिक उत्तीर्ण कर लिए हैं। और इसके पश्चात 1888 ईस्वी में ये लंदन चले जाते हैं अपनी बैरिस्टरी अर्थात वकालत की पढ़ाई करने के लिए। 1888 के बाद जब ये वकालत की पढ़ाई करके लौटते हैं तो 1893 में इनको दक्षिण अफ्रीका एक केस के सिलसिले में जाते हैं और वही सन 1894 में उस केस के लिए एक आंदोलन करते हैं, जिस आंदोलन को अवज्ञा आंदोलन, यहीं से मूवमेंट जो है शुरू होती है एक्चुअल में। और इसके बाद इस केस के सिलसिले में वो लगभग दक्षिण अफ्रीका में कई सालों तक रह जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका से क्रम आता है भारत लौटने का, वो सन है 1915। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं और भारत लौटने के पश्चात 1916 का वो सन है जब वो गुजरात में साबरमती आश्रम का स्थापना करते हैं। जी हाँ, और यही 1916 का वो काल है जब हमारे लखनऊ में किसान सभा का एक गठन चल रहा है, अध्यक्षता चल रही है, जिसमें बिहार का एक व्यक्ति राजकुमार शुक्ला जी आते हैं और गांधी जी से बात करते हैं। बोलते हैं हमारे बिहार में किसान भाइयों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, यहाँ के लोग नील की खेती करते हैं और इन पर क्या हो रहा है, अंग्रेज सरकार की हुकूमत ऐसी है कि इनको चैन बसर भी ठीक ढंग से करने नहीं दिया जा रहा है। अब गांधी जी राजकुमार शुक्ला जी का निमंत्रण स्वीकार करते हैं और 1917 में गांधी जी बिहार के चंपारण पहुंचते हैं और वहां पर फिर एक और घटना घटती है कि अंग्रेज उनको बोलते हैं ये तुम्हारे कानून नहीं है, तुम कानून की पढ़ाई पढ़े हो, अब तुमको इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, ये किसान से जो भी निपटना है हम अंग्रेज करेंगे। गांधी जी भी सत्य अहिंसा के पुजारी, ये भी अड़ गए। पुलिस से बोले हम कोई दंगा फसाद नहीं करेंगे, हम शांति अहिंसा के पुजारी हैं, हम शांतिमय ढंग से आंदोलन करेंगे कि तिनकठिया प्रणाली समाप्त हो। और वही तिनकठिया प्रणाली 1917 में समाप्त होती है, जिसे हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। आगे आते हैं 1918 में। 1917 का ये काल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह और गांधी जी का जो सबसे पहला सत्याग्रह था, जहां से आंदोलन की नींव उठी भारत में, वो थी चंपारण, बिहार की भूमि। 1918 में खेड़ा के किसान ने फिर आग्रह करता है कि हमारे साथ भी अन्याय हो रहा है। तो वही सन 1918 में गांधी जी खेड़ा में जाकर किसानों के प्रति हो रहे अन्याय को समाप्त करते हैं, जिसे हम लोग खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जानते हैं।
और इसके बाद फिर एक काल आता है 1919, वही जो दिन है 13 अप्रैल। इस दिन पंजाब के अमृतसर बाग में भारतीय बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों मिलकर सरकार के नीतियों के खिलाफ एक आयोजन का गठन किया जा रहा है पंजाब के अमृतसर बाग में। वहीं पर जनरल डायर, जो बहुत ही बेदर्द किस्म का इंसान, 500 भारतीय सिपाहियों को लेकर दरवाजे पर पहुंच जाता है और एकाएक गोली चलाने का आदेश दे देता है। कहते हैं कि उस गोली चलाने में क्या होता है कि उस आंदोलन में जितने भी लोग भाग लिए थे अंग्रेज के खिलाफ, उस जालियांवाला बाग में ही 1300 से 14 लोग मारे जाते हैं। लेकिन सरकारी रिपोर्ट, सरकार के खजाने में मात्र 300 से 400 गिनती आ जाती है। क्यों? क्योंकि सरकार को जितने लोग मारे गए हैं उनके प्रति उनको मुआवजा देना हो गया, इसके लिए 300 से 400 ही रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब गांधी जी पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गए हैं। अब कहने लगे, इसके बाद ही अब कहते हैं कि अब अंग्रेज का साथ नहीं देंगे, और वही 1920 का वो काल है। सन 1920 वो काल है जब गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है, जिसमें अंग्रेजों का कोई सहयोग नहीं करेंगे, अंग्रेज का कोई सहयोग नहीं लेंगे। उसी समय से अब ये जो है खादी वस्त्रों का निर्माण शुरू हुआ, चरखा, अपने कपड़ा बनाना। इसके बाद फिर आता है 1920 के बाद फिर काल आता है 1922। भारतीय क्रांतिकारी लोग, भारतीय लोग को सताया जा रहा है, अंग्रेजों का जो गुलाम में जकड़े हुए भारत। अब ऐसे भी बहुत सारे क्रांतिवीर हैं जो अंग्रेजों से छुटकारा पाना चाहते हैं उस समय, और ऐसा ही एक घटना घटती है 1922 में। 1922 में वो घटना घटती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी पुलिस स्टेशन में। 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए जाते हैं, जिसे हम लोग चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात क्या होता है कि गांधी जी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। अब ये 1922 की बात है। अब 1923, 24, 25, 26 ये जो है फिर अंग्रेज कहता है कि अगर ये गांधी जी बाहर रहेंगे तो इस प्रकार के आंदोलन जो है अब सक्रिय रूप से हो गया है। अब लोग जो है जागरूक हो गया है, आंदोलन का मूवमेंट जो है, ठीक है, ये ज्यादा बढ़ने लगा। गांधी जी को और अन्य नेताओं को क्या करो, जेल के अंदर डाल दो, जेल के अंदर डाल दिए जाते हैं। 1927 में फिर एक होती है, संत साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन बनता है, और 1928 में साइमन कमीशन भारत लाया जाता है। अब भारतीय लोग भी बेवकूफ नहीं है। 1928 में फिर साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ का नारा लगाते हैं। साइमन वापस जाओ का नारा लगाकर उसका बहिष्कार करते हैं 1928 में। फिर काल आती है 1929, तो मोतीलाल नेहरू, गांधी जी और बहुत सारे नेता हैं जिनके अध्यक्षता में इसी लाहौर के रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग उठती है। और 26 जनवरी के दिन 1930 को, 26 जनवरी 1930 को उसी रावी के नदी के तट पर पहली बार पूर्ण स्वराज के लिए झंडा फहराया गया। इसके पश्चात फिर शुरू होता है 1930 में एक घटना और होती है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी के लिए 24 से 25 दिनों की है ये पैदल यात्रा करते हैं, और दांडी पहुंच के अपने हाथों से समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं और नमक कानून को भंग करते हैं, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। इसके बाद फिर जो है उस समय लॉर्ड इरविन आ चुका है, गांधी जी को बुलाता है, निमंत्रण देता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के नाम से। याद रखिएगा 1931 गांधी जी नहीं जाते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी बुलाता है, गांधी जी नहीं जाते हैं। भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता है वो जाते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में फिर से बुलाता है कि बिना गांधी जी के ये काम नहीं चलेगा। तो इसी गांधी जी स्वीकार करते हैं कि जब तुम्हारे इरविन को कि तुम हमारी मांगों को स्वीकार करोगे तब हम इस सम्मेलन में आ पाएंगे। और वो सम्मेलन में 11 सूत्री मांग का प्रस्ताव रखते हैं गांधी जी, तब एक तृतीय गोलमेज सम्मेलन हो पाती है। इसके बाद की काल आती है 1933 के बाद। फिर से अगर हम देखें तो गांधी जी के फिर से कैरियर भूमिका रही भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन में भी अहम भूमिका गांधी जी ने
अपनाया, अंग्रेज भारत छोड़ो। और इसके बाद फिर से काल जो है अब स्वर्णिम काल में अंग्रेज भारत छोड़ने को तैयार हो गया है। काल आ गया 1947 का। लेकिन 1947 में ही अली जीना और आगा खां के अध्यक्षता में फिर से एक प्रस्ताव रख दिया गया है कि आजाद होने से पहले मुसलमानों जो अल्पसंख्यक है, हिंदुओं जो बहुसंख्यक है, अगर इनकी सरकार बनेगी तो अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया जाएगा, इसीलिए हमें अलग कर दो। और 14 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान अलग हो जाती है। और वही 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र होता है। और उसी दिन जो गांधी जी हैं वो 24 घंटे का निर्जला उपवास भी रखते हैं। और उस समय उनको सुख भी है और दुख भी है, क्योंकि जो 14 अगस्त का दिन है जो भारत और पाकिस्तान, उसमें बहुत सारे हिंदू भाई मारे गए थे। गांधी जी को खुशी इस बात की है कि भारत आजाद हो गया, लेकिन दुख इस बात का भी है कि बहुत सारे हिंदू उस दिन मारे भी गए। और वही जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, एक क्रांतिकारी को नाथूराम गोडसे, कुछ लोग उसके अच्छे विचारधारक भी कहते हैं और कुछ लोग उनको बुरे विचारधारक भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं अच्छे और कुछ लोग कहते हैं बुरे, और उन्हीं अच्छे बुरे में से नाथूराम गोडसे को भी गांधी जी अच्छे नहीं सुहाते हैं और वही 30 जनवरी 1948 को गोली मार देते हैं। और इस दिन पूरी दुनिया जो है भारत की वो शोक मनाने लगती है। इस प्रकार ये गांधी जी हमारे धरा को अलविदा कह गए। बाकी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आज तक यहाँ तक कि जय हिंद जय भारत।